So good evening once again to each and everyone. Anand Rathi welcomes you to the Currency Simplified session. So as mentioned earlier, the session will be technical outlook on the currencies. The session will be presented by Ian Gonsalves. He is our technical analyst for commodities and currencies. So Ian, I think you can start now. Yes, Pingesh. Thank you so much. Good evening, one and all. Firstly, thank you. Just a second. Ian, just a second. Ian, kindly unmute yourself and then start the session. Yeah. Yes. Am I audible, Pinkesh? Yes, you are. Please go Yes. ahead. Thank you, Pinkesh. And I'm Ian Gonsalves. Thank you, everyone. Firstly, I would like to say that welcome once again. आपका फिर से स्वागत है करेंसी सिंप्लीफाइड में और एक बड़ा थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। आनंद राठी में हमारा काम तो है सब नॉलेज शेयर करना आप सब लोग के साथ, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग का नॉलेज को रिसीव करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने उस नॉलेज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होगा। एंड हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें। आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ हमारे लोकल करेंसीज एंड हम चारों करेंसीज में कवर करूँगा। एंड इस करेंसीज में आपको शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या रखना है प्लस आपका पोजिशनल आउटलुक क्या होगा, इन दोनों आउटलुक्स को मैं कवर करूँगा, कंपेयर करूँगा एंड आपको एक बड़ा पिक्चर दूंगा, बिगर पिक्चर दूंगा ताकि आपको आपके ट्रेडिंग में आगे काम आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट रीडिंग। Is my chart visible to all of you all? USD INR? Yes, Ian, it is visible. You can go ahead. Yes. So ये है USD INR का डेली चार्ट एंड ये अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैंने, अप्रैल फ्यूचर्स लिया है जो करंट क्लोजिंग है 73.1450 का। अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वीक में एक फॉल देखा USD INR में, वो फॉल एक लास्ट में कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गया था। जो फॉल आ रहा था USD INR में वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड आप अगर यहाँ पे देखो तो USD INR एक फॉलिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा था एंड एक ब्रेकआउट मिला आज USD INR को जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हमें ये पैटर्न से ये पता चलता है कि जो बेयर्स लोग का स्ट्रेंथ था वो अभी खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे बुल्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो वो रीजन के वजह से ये कंसोलिडेशन बना था, जो फॉल आ रही थी लगातार गैप अप हो रहा था, गैप डाउन हो रहा था, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज के पास ही हो रहा था, विच इज अ इंडिकेशन कि बेयर्स का स्ट्रेंथ वीकन हो गया है एंड बुल्स ने टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पे मैंने दो सर्कल्स बनाए दोस्तों। जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया USD INR एंड वहां से ही ये डैश लाइन आप देख सकोगे। ये जो डैश लाइन मैंने बनाया है वो स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है इस सेकंड सर्कल ने एंड वहां से ही सपोर्ट लेके USD INR ऊपर भागा है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर USD INR एंड एक बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नीचे पैनल में एक RSI जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है वो लगाया हुआ है एंड यू कैन सी द एरोज। मैंने एरोज यहाँ पे दिए हुए, वो एरोज एक RSI ये सस्टेन बता रहा है हमें कि RSI एक अच्छे सपोर्ट लेवल से घूमा है। जस्ट लाइक प्राइजेस, इवन RSI टेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और
अगर हम बैक टेस्ट करें तो बैक टेस्ट करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मल्टीपल ओकेजन्स में आरएसआई ने यही लेवल्स पे अच्छा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया है, और अभी भी यूएसडी आईएनआर के आरएसआई ने ये लेवल से सपोर्ट लेके अराउंड 39 का आरएसआई के लेवल्स के सपोर्ट लेके वो ऊपर बढ़ा है, विच इज पॉजिटिव फॉर यूएसडी आईएनआर। तो दिस वाज द डेली चार्ट। तो अभी हम कंपेयर करते हैं कि डेली एंड जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली, वीकली हमें क्या बता रहा है। This is USD INR का weekly chart. I hope it is visible to everyone. This is the weekly chart of USD INR. जैसे मैंने डेली में बात किया, डेली में एक अच्छा सपोर्ट लेके USD INR ऊपर बढ़ा है, स्विंग लो को ब्रीच नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन किया, प्लस RSI भी सपोर्ट लेवल से ऊपर बढ़ा है। वैसे ही वीकली में अगर हम देखें तो RSI यहाँ पे मैंने मार्क किया है, RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बता रहा है, दैट इज प्राइजेस नए लो बना रहे थे बट RSI ने हायर लो बनाया है जो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एंड इट इज पॉजिटिव फॉर USD INR, दैट टू ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अगर वो हम कंपेयर करें स्टोकेस्टिक के साथ, जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, वो भी एक ओवरसोल्ड जोन से एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर बता रहा है हमें, विच इज बुलिश फॉर द काउंटर। एंड चार्ट में अगर हम देखें, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया दोस्तों, उसके साथ साथ जो ब्रेकआउट हमें मिला था, आई गेस अराउंड 26 फेब को ब्रेकआउट आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद हमें करेक्शन विटनेस करने को मिला, एंड अगेन वही लेवल्स पे जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वही लेवल्स पे यूएसडी आईएनआर ने बकायदा सपोर्ट लिया है, एंड वहां से एक रैली की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम्स में अगर आप यूएसडी आईएनआर को ट्रैक करें तो यहाँ पे हमें एक बॉटम्स का सिग्नल मिला है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है यूएसडी आईएनआर, एंड फॉर द कमिंग वीक्स वी कैन सी बुलिशनेस। USD INR April, the short term view is bullish है हमारा व्यू। इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेंगे 72.78 पे, उसके नीचे वो टेस्ट कर सकता है 72.50 या फिर 72.40 लेवल्स। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 73.44 लेवल्स पे, एंड उसके ऊपर अगर USD INR निकल जाता है तो ये श्योरली 73.80 टू 73.95 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। एंड हमारा मिड टर्म व्यू शॉर्ट कवरिंग रहेगा बिकॉज द मेजर स्ट्रक्चर इज बेरिश, बट हाँ अभी जिस तरह से बॉटम बना है तो मिड टर्म में शॉर्ट कवरिंग आपको नोटिस करने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट्स आर अराउंड 72.40 एंड मेजर रेजिस्टेंस इज अराउंड 73.90 फॉर द अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग ऑन टू JPY INR। JPY INR का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 67.3650, एंड इसका मैंने डेली का चार्ट यूज किया है फ्रेंड्स। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलके अक्यूमुलेशन देखने को मिला रहेगा आपको, बहुत सारे दिनों से साइडवेज ट्रेंड मिलके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, एंड अभी JPY INR के प्राइजेस वो ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग मिला है उसको। उसके साथ साथ अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक बॉलिंजर बैंड का जो हमारा वॉलिटिलिटी इंडिकेटर है वो भी डाला है, उसके लोअर बॉलिंजर बैंड से सपोर्ट मिलके ही JPY INR आगे बढ़ा है, विच इज बुलिश फॉर द काउंटर, एंड ये हमें ये बता रहे कि बुल्स ने अभी ये पेयर में एंट्री ले ली है, एंड आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लेना थोड़ा रिस्की पड़ सकता है। विद दैट स्टोकेस्टिक हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर बता रहा है, एंड RSI भी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर बढ़ गया है, जो एक डिसाइसिव अपवर्ड मूव है जो हमें बता रहा है कि नाउ वी हैव टू टेक बुलिश पोजीशन। चलते हैं वीकली चार्ट के तरफ। ये है JPY INR का वीकली चार्ट, एंड फ्रेंड्स आई हैव ड्रॉन अ डिमांड जोन हियर, मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है। अगर हम बैक टेस्ट करें और हम देखें पहले पहले JPY INR ने कौन से लेवल्स टेस्ट किए थे, तो हमें देखने मिल सकता है ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन लेवल था, यहाँ से एक ब्रेक मिलके वापस JPY INR करंट वही लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड सपोर्ट, एंड वीकली टाइम फ्रेम में गुड सपोर्ट मींस आपको आने वाले हफ्तों में काफी अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है JPY INR में। प्लस नॉट ओनली दैट, हमारा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एंड RSI इंडिकेटर ऑल्सो शोज की ओवरसोल्ड जोन से हमारे इंडिकेटर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। विद दैट सेड, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा
टेक्निकल एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों, विच इज whenever a resistance is broken for the near term it becomes a support, and whenever a support is broken then it becomes a resistance. सेम यहाँ पे आपको जो मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया है वो ही फंडा पे ड्रॉ किया है, एंड पहले ये लेवल्स रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स का काम करेंगे. सो JPY INR शॉर्ट टर्म व्यू इज बुलिश. इमीडिएट सपोर्ट हमारा रहेगा 66.95 लेवल्स पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, एंड below which it can test 66.45, 66.30 levels. हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 67.8 लेवल्स पे, और अगर उसको ब्रीच कर देता है JPY तो उसके ऊपर 68.45, 68.55 लेवल्स भी आपको देखने मिल सकता है. जस्ट लाइक USD, इसमें मिड टर्म व्यू हमारा शॉर्ट कवरिंग होगा, बिकॉज मेजर स्ट्रक्चर शॉर्ट का था, बेरिश स्ट्रक्चर था, जो अभी ब्रेक होके एक शॉर्ट कवरिंग में नजर आ रहा है. Major support is at 66.45. Major resistance comes at 68.55 levels. Next, we come towards Euro INR. Overall, Euro INR का काफी bearish structure है friends, and आपको continuous आप अगर चार्ट ट्रैक करते हैं, एक लोअर हाई लोअर लोस का फॉर्मेशन दिखता है यूरो आईएनआर में. और यूरो आईएनआर अगर इतना वीक है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इसके लास्ट के 4 दिन के कैंडल्स भी अगर आप वॉच करोगे, ये अपने हाईस को हार्डली टेस्ट करता है. हायर लेवल्स पे इसमें सेलिंग आती ही है, हायर लेवल्स में इसको प्रेशर बनता ही है, एंड अगर हाई ब्रीच करता भी है तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, विच इज़ वेरी वीक, एंड विच शोज विच सिग्निफाइज कि यूरो आईएनआर एक बहुत बेरिश पैटर्न में चल रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर में चल रहा है. मैंने यहाँ पे पैराबोलिक SAR यूज किया है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है. अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है यूरो आईएनआर, विच इज अगेन बेरिश. प्लस आई हैव यूज्ड अ सिंपल मूविंग एवरेज, ये है 200 डेज मूविंग एवरेज का. टू ऐड टू इट फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में 200 डेज मूविंग एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, जो हमको प्राइमरी ट्रेंड बताता है, एंड उसके नीचे क्लोजिंग मिलना यही दर्शाता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बेरिश है. एंड ये सिंपल मूविंग एवरेज जो हमारा 200 डेज का है, वो आगे जाके रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा, एंड ऊपर के लेवल्स में भी इसको बेचना ही चाहिए. जब भी रैली मिलता है आपको बेच के चलना चाहिए. प्लस नीचे मैंने नीचे वाले पैनल में एक हमारा मैकडी इंडिकेटर इंक्लूड किया है, जो हमें ये एक नेगेटिव क्रॉसओवर में चल रहा है वो, और नेगेटिव मोमेंटम दर्शा रहा है. प्लस मैकडी इज ट्रेडिंग बिलो द जीरो लेवल्स विच इज नेगेटिव. ये है यूरो आईएनआर का वीकली चार्ट. वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला है यूरो आईएनआर में, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, एंड दैट टू वीकली में बनना, विच इज गिव्स इट इवन मोर कन्विक्शन. यहाँ पे हम देखें लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हमारा हेड, और राइट शोल्डर, एंड द राइट शोल्डर एक्चुअली एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ बना है. मैंने जो रेक्टेंगल में ब्लू रेक्टेंगल में मार्क किया है, अगर आप ध्यान से देखें, वो एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, विच इज बेरिश रिवर्सल पैटर्न. दिस शोज दैट यहाँ से बेरिशनेस कंटिन्यू होगा, एंड दैट इज इन कन्फ्लुएंस विद द हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन, विच इज बेरिश फॉर यूरो आईएनआर. प्लस वीकली के चार्ट में भी मैकडी इज इन अ नेगेटिव क्रॉसओवर, RSI ने 50 लेवल्स ब्रीच कर दिया है. प्लस ये आपको चार्ट पे एक 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज दिखेगा दोस्तों, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया यूरो आईएनआर में. सो ऑल इन ऑल आपको ये रैलीज में मिलता है तो उसको बेच के चलिए. पोजिशनली भी बेरिश है पैटर्न, एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी इट लुक्स बेरिश. सो यूरो आईएनआर अप्रैल शॉर्ट टर्म व्यू इज बेरिश. इमीडिएट सपोर्ट इज एट 86.45. अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 86, 85.90 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका आएगा 87.1 लेवल पे. अबाउ इट इट कैन टेस्ट 87.60 एंड 87.80 लेवल्स. अगर मैं मिड टर्म व्यू की बात करूं तो मिड टर्म व्यू स्टिल बेरिश, एंड मेजर सपोर्ट कम्स एट 86, मेजर रेजिस्टेंस कम्स एट 87.60. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू GBP INR. GBP INR फ्रेंड्स, दिस इज द डेली चार्ट. मैंने डेली चार्ट यूज किया, एंड जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया कि टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल रूल है, सिंपल फंडा है, वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ सपोर्ट, वंस अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स अ न्यू रेजिस्टेंस. सेम फंडा अगर हम देखें
यहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्कल मार्क किया है, सेकंड सर्कल मार्क किया है, यहाँ पे इट एक्टेड एज अ ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस, थर्ड इंस्टेंस में वापस रेजिस्टेंस एक्ट किया, देन कंसोलिडेट हुआ जीबीपी आईएनआर, एंड देन जो ब्रेक मिला है उसके बाद अगेन वही लेवल्स पे रिट्रेस किया है जीबीपी आईएनआर, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग नियर इट्स डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन अच्छा डिमांड जोन रहेगा। हाँ, नो डाउट थोड़ा आपको ड्रॉप देखने मिल सकता है, बट ये लेवल्स के अंदर अंदर अराउंड 99 पॉइंट आपको 100 लेवल्स के आसपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे भी अगर मिलता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं पोजिशनल। डेली के इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है मैगडी में नेगेटिव क्रॉसओवर है, एंड आरएसआई इज बिलो 50 विच शोज की करेक्शन डेली में शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन इज स्टिल ऑन। शॉर्ट टर्म में जेवीपी आईएनआर में करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, बट इफ आई कंपेयर द वीकली चार्ट विथ यू, तो वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे डेली के कंपैरिजन में फिर भी काफी पॉजिटिव है स्ट्रक्चर। आपको एक हायर हाईज और हायर लोस का फॉर्मेशन दिखेगा, प्लस द प्राइसेस हैव सस्टेन्ड अबव इट्स अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, उधर ही ट्रेड कर रहा है। तो प्लस उसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट 23.6% रिट्रेसमेंट के पास ही ट्रेड कर रहा है, विच इज इन कंजक्शन विद सर्कल विच आई हैव ड्रॉन, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्मेशन है विच इज अ सपोर्ट लेवल। यहाँ पे पहले टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं हम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एंड हिस्ट्री इज एक्चुअली विल रिपीट इटसेल्फ इफ ये लेवल से बाउंस मिलता है जीबीपी आईएनआर को, एंड यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ये सर्कल लेवल जो मैंने मार्क किया वो एक अच्छा सपोर्ट है। सो ओवरऑल वीकली में on the weekly time frame GBP INR is near good support levels. On the short term it is in a correction. So overall I will suggest कि fresh short positions मत लीजिए GBP INR में, and it is a sideways to bearish। एक करेक्शन का है, शॉर्ट टर्म व्यू में करेक्शन आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है एक थोड़ा बाउंस मिल सकता है जीबीपी आईएनआर को, बिकॉज ऑन द मिड टर्म व्यू इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर। तो शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 100, below 100 it will test 98.60 till 98.50 levels। immediate resistance आ रहा है आपका 100.70 पे, and these are April contract prices, above which it can test 101.20 101.30। मिड टर्म व्यू इज बाय ऑन डिप एज आई सेड, बिकॉज वीकली में काफी अच्छा स्ट्रक्चर है अभी भी, तो आई डोंट थिंक शॉर्ट लेना जीबीपी आईएनआर में ये लेवल्स पे एडवाइजेबल है। इट्स बेटर कि आप दूसरे करेंसीज में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, एंड जैसे ही कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है जीबीपी में देन यू शुड गो फॉर बाइस। मिड टर्म व्यू इज बाय ऑन डिप, मेजर सपोर्ट 98.60, मेजर रेजिस्टेंस इज एट 101.30। So yes, these were the four currencies. I hope you all like the comparison between short term and the weekly time frames, and I'm open to all questions and answers, and over to you, Pinkesh. Thank you very much, Ian. Very nicely explained. Very insightful knowledge provided. Thanks once again. So, friends, आपके सामने हमारे contact details है on the slide which you are able to see. So, for any queries, currently you can unmute yourself and ask the question, or else you can type in the chat box. We'll be happy to advise you on your queries. Excuse me, sir. Sir, एक question है. बोलिए ना सर. हाँ सर, USD INR के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए सर. लॉन्ग टर्म व्यू? यस सर. कितना है आपका टाइम फ्रेम सर? सर 3 to 5 years. 3 to 5 years. Yes. I guess that will be fundamentally inclined, so maybe Kainath can help us better. And Kainath? Yeah, sure. Can you hear me, Jan? Yeah. Yes. Kainath, you are audible. Okay. So basically, sir, 3 to 5 years is a little far off, as I can see. But you know, in the near term, अभी जो हमें लग रहा है फिलहाल तो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, तो फिलहाल तो थोड़ा डेप्रिसिएशन बना रहेगा। बट अगर हमारा जो हम लोग फॉरेन रिजर्व्स देखें, फॉरेक्स रिजर्व अगर हम देखें, तो हम लोग काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर हम कंपेयर करें, जब पिछली बार यूएस ने रेट हाइक किया था 2013 में, तभी से अगर हम कंपेयर करें तो अभी हमारा फॉरेक्स पोजीशन काफी अच्छा है। तो एक बार ये जो कोविड वाला जो कंसर्न अगर थोड़ा हट जाता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी, यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा अप्रिशिएट होगा उसके बाद। तो मुझे तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा अप्रिशिएशन लगता है, बट फिलहाल अभी ये जो 6 महीने से 1 साल का जो टाइम फ्रेम है, इसमें क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बिकॉज अभी भी अगर आप देखो कोविड का पूरी तरह से कब हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हुए अनइवन है काफी।
तो जो रिकवरी है वो काफी अनइवन है, अनसर्टेनिटी है, और ऊपर से जो यूएस का ट्रेजरी यील्ड्स और डॉलर का जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से भी काफी एक वे कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 6 महीने से 1 साल के अगर इसमें आप मुझे पूछे तो उसमें थोड़ा मुझे वीकनेस लग रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इंडिया के फंडामेंटल थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तो वी शुड बी एबल टू कैच अप आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैडम एक 1 ईयर का व्यू क्या हो सकता है, कितना डेप्रिशिएट हो सकता है? Yeah, and if you can give like levels as such, because Yeah, just a minute. So you have any positions currently in USD INR? Yes, I have in a short position USD. Okay. Okay. And I want to be in a short position for long term, because I'm getting premium there 30 to 40 paisa every month. Okay. I'll just look at the spot price, because spot में आपको बता पाऊंगा मैं आपको proper levels. Yes, I'm looking at the monthly chart currently, and spot पे important levels है around 70.35 actually monthly. Okay. This I'm talking about the monthly time frame. 70.35 is very important levels. Once 70.35 is breached, ये अगर टूट जाता है तो वहां से काफी अच्छा नेगेटिव मोमेंटम हमको देखने मिल जाएगा, एंड इट कैन इवन गो टू 68.90 levels, and this is a long term view which I'm giving to you. Okay. Yeah. Yes, and ऊपर में एक लेवल सर आपको वॉच करना पड़ेगा, which is 74.06. ये 74.06 levels breach होते हैं सर, then it can test around 75.50 levels. This is a spot level, Yes, right? spot level, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. You're most welcome. Thank you, Ian. Ian, if you can just share the slide of the contact details, that will be helpful. Yes, sure. Yeah. So Mr. Abhijit has asked for a short-term levels to buy USD INR. Short-term levels, yes, I mentioned it here. Just go through the slide. Yeah. The overall USD INR short-term view is bullish. Okay. Good levels will be when it breaches 73.44, then you can go for a buy, or you can buy it around good support levels of 72.50, 72.40. Okay. So if anybody has some query, want to ask any question, आपको कोई भी सवाल पूछने हो, please chat box में लिखिए या unmute कीजिए अपने आप को. Mr. Shiv Kumar, a commodity dealer, has asked, sir, please give a chart setting on RSI. Chart setting on RSI. Yes, there's a default parameter, sir, of 14. Okay. It also depends upon आपका टाइम फ्रेम क्या. अगर आप इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हो तो मैं ये आपको बताऊंगा कि 14 पैरामीटर के साथ साथ आप आपका जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का लेवल्स है ना, उसको 65-35 रखिए. अगर आप इंट्राडे में देख रहे हो तो 65-35 रखिए, और अगर आप थोड़ा आपका पोजिशनल या स्विंग व्यू है तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को 80-20 रखिए. ठीक है, Ian. Mr. Nirupam, you can unmute yourself and ask the question. Yes. Are you hearing me? Yes, sir, you are quite audible. Please go ahead. Yeah. Now my question is about dollar. That I am talking about April expiry. That is 28 April. Okay, sir. 28 April. Today the level. What is the level today? It's close around I think 13. Means 73.13 or something. Yes, 73.1450, as I mentioned, sir, earlier. Or we have to wait for a
little bit this thing. That means lower. If you want to take fresh buy position, sir. Yes. I want to make a buy position. Today I did not take because actually yesterday I was waiting for it to. I thought it will come to 60 level, 72.60, but it did not come. Rather, it strike back upwards. So So- I suggest if tomorrow the prices open and if it breaches the today's high, that is tomorrow it will be yesterday's high. आज का high अगर breach हो जाता है तो सर एक आप intraday के लिए position बना सकते हो with the current day's low as a stop loss. Pardon? अगर current days? high है ना सर, जो high बना हुआ है current high. Yes. If that is breached tomorrow, then you can go for an intraday buy. Now, normally nowadays, as per my experiences, I prefer intraday because I don't want to carry forward because overnight these currencies are moving because you never knows what might happen. Yes, sir. So that is the thing because we want small rains because we don't want heavy rains and we don't want to keep it too long. Correct. What I'll do is, sir, I'll share just a minute. I'll share the intraday levels with you so that you get a clear picture of April contract. Now for tomorrow, there's a good support at around first supports will come around 73.03 levels. Okay. 73.03 levels. Yes. And there's one important thing. If it goes to fill the gap which it created today, 72.97, around 72.97, it might go to fill the gap. That will be a good level to buy. So if it goes to fill the gap, अगर gap fill हो जाता है, वहाँ पे gap पे buy करके रख सकते हैं. और आप नीचे का अगर आप 72.90 levels पे buy कर रहे हो या फिर 72.97 levels पे buy कर रहे हो, then you can put a stop loss of 72.84 and then hold the position for 15 or 20 paise. Okay, sir? But there is another thing. It's people normally says in month of April, normally these dollars has a tendency to go up. If I keep for the month of April for a 15 days or something, if I can carry forward, is there any probability of giving a good return? Means towards 74 level? Yes, sir. As I mentioned in the slide, our weekly and our short-term outlook is bullish only, and you can witness a good upside till around 73.80 to 73.95 levels. Once that level is also broken, yes, 74 levels is quite achievable. Thank you. Thank you, sir. Ian, we have one question from Mr. Rupesh Oza. What is the view on Euro INR for next 1 month? Having a long position in current month and lower cost is 60 paisa. What can be done in this condition? Shall I repeat? Yes, I couldn't. You were not Yes. audible. So now I am audible. Ian, am I audible? Your voice is breaking, Pinkesh. Oh. So you can see in the chat box, Mr. Rupesh Oza has asked, what is the view on Euro INR for next 1 month? Having a long position in current month and the rollover cost is 60 paisa. So as I mentioned earlier in the slide, the overall structure is quite bearish in Euro INR. Compared to the other currencies, Euro INR is actually the most bearish. So what I suggest is carrying forward the position will be a little risky. You should maintain strict stop losses and cut off the position. It would be better on any rallies you get in Euro INR. Okay. हेलो Yes, Mr. Bhavesh. सर मैं अहमदाबाद से भावेश गुजरात. अभी मेरे को एक पहले है ना अपने यहाँ से एक रिपोर्ट आता था जिसमें
कॉल और पुट में कहाँ बिल्टअप हो रहा था, जैसे कि यूएसडी आईएनआर में कहाँ कॉल पुट में बिल्टअप हो रहा था, वो रिपोर्ट अभी नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए भावेश जी। हाँ सर, वो रिपोर्ट चाहिए था। और कहाँ जैसे कि अपने 74 में ओआई बढ़ रहा है कॉल में, या पुट में 73 में बढ़ रहा है, वो उसमें क्लियरली अच्छा पिक्चर मिलता था, ओके। तो उससे जानकारी अच्छी मिलती थी। और दूसरा, जो हमारे डीलिंग लेवल पे है, तो डीलिंग लेवल पे हमको कोई छोटा मोटा टेक्निकली इंडिकेटर मिल जाता जहां से हम उसको मोमेंटम पकड़ के काम कर सके तुरंत। जैसे इंट्राडे क्लाइंटों को कुछ कराया तो हम लोग भी वो फॉलो करके, जैसे कि अपने ने ये टेक्निकल का अच्छा लेसन था इसमें, तो हम भी कुछ उसमें करके क्लाइंटों को फटाफट कॉल करवा के करा सकते हैं। ऐसा कुछ अपने को मिल सकता है डीलिंग लेवल पे? डेफिनेटली भावेश। सो आई थिंक पिंकेश मैं कुछ ऐड करूं? प्लीज प्लीज ओपी जी। हाँ, भावेश जी, जी। गुड इवनिंग, ओम प्रकाश हियर। हाँ भावेश सर, भाई, बोलिए। क्या क्या है कि आपको डेली लेवल प्लेइंग सीट मिल रही है, राइट? हाँ, मिल रही है सर। हाँ, तो डेली लेवल प्लेइंग सीट, और साथ में आपको एक चीज और मिल जाता है। यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में लगभग लगभग सब जगह एक छोटा छोटा सपोर्ट, छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। हम्म। ठीक है ना? अब आपको कैसा है ना, उसमें आप मतलब थोड़ा सा देखोगे ना, तो डेली लेवल प्लेइंग सीट में ही क्लियर इंडिकेशन रहता है कि ब्रेक आज। डाउन देगा, हाँ हाँ बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल सर, वो वो रहता मेरे को तो है। बहुत अच्छा लगता है वो लेवल। हाँ हाँ, तो वही चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम्म साथ में मैं आप लोगों को, अगर आप ये बात करते हो ना, तो एक सजेशन हमेशा दूंगा कि हम्म वीकली अपना जो भी टेक्निकल रिपोर्ट आता है, उसमें हम्म आप देखना यूएसडी आईएनआर जरूर कवर रहता है। ठीक है? अगर आपका हम्म क्लाइंट सबसे ज्यादा यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करता है ना, तो हम्म यूएसडी आईएनआर उसमें रहता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को सामने में रख, वीकली में जो सपोर्ट है ना, उसके पास कभी भी बेचने की कोशिश मत करो, और रेजिस्टेंस के पास कभी भी लेने की कोशिश मत करो। और डेली बिल्कुल। लेवल प्लेइंग सीट का इस्तेमाल करो। मान लो कि सपोर्ट के पास आ रहा है ना, तो वो हम्म सपोर्ट का जो मतलब S1 S2 S3 रहता है, तो S2 या S3 का स्टॉप लॉस डाल दो और बाई कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को तो ये बहुत हाँ पसंद है जो अपना लेवल्स आ रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया लेवल आ रहे हैं। और हाँ, उससे काम करते हैं ना तो रिजल्ट भी मिलता है। बस बस बस। ओके, थैंक यू। और मेरे को सर इतना था कि जो अपना ग्रुप बना है व्हाट्सएप में, तो अगर व्हाट्सएप में वो पीडीएफ भी अपने रिसर्च वाले उसमें डाल देवे तो कैसा रहेगा सर? कौन सा पीडीएफ की बात कर रहे हो आप? ओपी जी, वो टेक्निकल लेवल्स जो रिपोर्ट आता है ना डालते हैं हमारा। ना, डालते हैं ना। ठीक है। हाँ, सर वो तो डालते, हाँ। वाले ग्रुप में, अपना कमोडिटी करेंसी वाले ग्रुप में मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो ठीक है ना। आप कौन सा ब्रांच से हो, भावेश? अहमदाबाद सीजी रोड ब्रांच। अच्छा, तो वहां पे तो सब लोग हैं। ठीक है, नहीं। चलो ऐड करवा देता हूँ भावेश आपको। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर। निमित और को बोलो ना, निमित ऐड करवा देगा ना आपको। ओके ठीक है ना? ओके हम लोग तो ओके सर। सबको बोलते ही रहते हैं ऐड हो जाओ। ठीक है। ओके ओके। और सर, मेरा है ना एक क्लाइंट का करीबन 7,000 लॉट खड़ा है मे वायदे में, हेजिंग पोजीशन है। यूएसडी आईएनआर बाई है। हाँ, मे। हाँ, मई मंथ बाई है ना आपका? हाँ, और हेजिंग पोजीशन वाला है। हाँ हाँ। तो मेरे को ये भी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्लाइंटों को हेजिंग में से निकाल के वेट करूँ, और कैसे उसको एडवाइस दूँ, जैसे कि उससे अपनी ब्रोकरेज भी बढ़े और उसको भी सो सेटिस्फेक्शन मिले। भावेश, अगर, या ओपी जी प्लीज। एक मिनट। भावेश, हम्म। ये जो आपकी क्वेरी है ये अलग से आप ओपी जी से बात कर लीजिए। ठीक है? ओके। Okay, that will be much better. I think it is better not to discuss in detail in this forum. आप ओपीजी ओके से सर। अलग से कांटेक्ट करके उनसे वो एडवाइस ले लीजिए, पर्टिकुलर एक पोजीशंस जो है आपकी उसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, या हाँ हाँ बिल्कुल सर। थैंक यू भावेश। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। So Mr. Amit has asked how to select the pairs to work with during intraday. Which time frame you prefer to trade with currency pairs for intraday trading? Ian, if you could just put some lights on this.
Yes. How to select the pairs to work with during intraday? Which time frame you prefer to trade with currency pairs for intraday trading? Okay. सर अमित जी राइट अमित जी एक्चुअली मेन चीज जो आपको पेयर ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम को आप वॉच कीजिए कि दोनों पेयर्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा ऑपोजिट ट्रेड कर रहा है, कैसे क्या ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा फ्रॉम डेली। एंड इंट्राडे के लिए सर इंट्राडे के लिए पेयर ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि कैसे स्प्रेड, अगर आप स्प्रेड की बात कर रहे हो तो स्प्रेड थोड़ा लंबा चल जाता है अगर आप स्प्रेड ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। और अगर आप नॉर्मल इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात करें तो 15 मिनट चार्ट को आप रेफर कर सकते हो, और आर्ली भी एक अच्छा टाइम फ्रेम है, वहां पे आप रेफर कर सकते हो। Thank you, Ian. Mr. Kumar has asked, I use CCI in intraday, so what is the best setting for intraday? Okay, commodity channel index. The default settings are good, but what I suggested is intraday के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसका ओवरबोट और ओवरसोल्ड लेवल्स को थोड़ा ट्वीक कीजिए। अलग अलग होता है, कोई कोई लोग 100 -100 +100 फॉलो करते हैं, कोई 200 +200 -200 फॉलो करते हैं। बट व्हाट आई सजेस्ट इज जीरो लेवल्स को भी आप ट्रैक कीजिए। जो सीसीआई का जीरो लेवल है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल विच यू हैव टू वॉच फॉर। तो जीरो का जो ब्रीचिंग होता है उसमें भी बाय एंड सेल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो वॉच फॉर इंट्राडे सीसीआई का जीरो लेवल्स इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एनी पैरामीटर्स, आई सजेस्ट फॉर इंट्राडे। Thank you, Ian. So Ian, if you can share this slide of contact details one last time. Yes, sure. So to all the participants, you can note down the numbers available on this contact details. हमारे पास we have a support team, Mohiddin, Anisha, me, myself, Pinkesh Shah. Then we have the advisory team, Om Prakash ji, and the rest of the advisory team is also available in this session. So you can note the contact details. आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल पूछने हो आपके पर्टिकुलर कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो या एचएनआई क्लाइंट्स हो या कोई भी क्लाइंट्स की कहीं पे भी कोई पोजीशन फंसी हो तो कांटेक्ट कीजिए इंडिपेंडेंटली, वो आपको गाइड कर देंगे रिसर्च के थ्रू। सो फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन फॉर participating in Currency Simplified. Thank you, Ian. Thank you, OPG. Thank you, Kainath, and all the advisory team over here and the research team as well. So we'll keep coming up with such sessions going forward. So thank you once again. Thank you, Pinkesh and Ian, for a nice session here. Thank you for all the participants for listening and giving your time. Thank you so much. Yeah, thank you.